हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.14 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम में ऐसा दिया है कि कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ 3 × 10⁻³ I कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी दिया है और उसका डायरेक्शन भी दिया है। इट इज़ अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ क्वेश्चंस दो पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज़ पैरेलल टू द YZ प्लेन। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए तो लेट मी डिस्कस द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले पार्ट में बेसिकली हमें यहाँ पे फ्लक्स पूछा गया है। ठीक है, द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट वुड लाइक टू नो इज फ्लक्स कैलकुलेट करने को बोला गया है। ठीक है, तो लेट अस राइट द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। पार्ट ए के लिए पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और वो भी वेक्टर में, दैट इज 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। ऑलराइट, और स्क्वायर दिया है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? द एरिया वुड बी, एरिया इज 10 सेंटीमीटर्स बाय 10 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पे मैंने एरिया को वेक्टर लिखा है। एरिया एज अ वेक्टर कैसे समझा जाता है? स्क्वायर हमें YZ प्लेन में दिया है और ये YZ प्लेन का एरिया वेक्टर जो है वो उसको परपेंडिकुलर होता है। तो फॉर दिस YZ प्लेन द एरिया वेक्टर इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके पीछे भी मैं I कैप लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 10/10 बेसिकली इट इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, और इसी को अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर्ड का मीटर स्क्वायर्ड 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर्ड I कैप। दिस इज़ द एरिया वेक्टर। ऑलराइट, चलिए अभी फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला है फ्लक्स फाई इज़ इक्वल टू E डॉट एरिया, और ये हो जाता है E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ये जो कॉस थीटा में थीटा है, व्हाट इज दिस? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, और इस केस में ये ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि दोनों अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो द एंगल इज ज़ीरो। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। देन व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। ऑलराइट, तो अब हमें सिर्फ E और S का वैल्यू डालना है। 3 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 100 × 10⁻⁻4। ओके, जब ये फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर्स कुछ ऐसा मिलेगा कि ये सिर्फ 3 मतलब 10 के पावर्स ही देखने रहते हैं। तो दिस इज सिंपली 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के यूनिट्स को कंबाइन करके लिख देना है, तो इट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम। इसका सेकेंड पार्ट बड़ा ही सिंपल सा है। सेकेंड पार्ट में हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ फ्लक्स जो कैलकुलेट करना है उसमें E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा लिखना है, और थीटा इस केस में कितना दिया है? थीटा इज 60 डिग्रीज। सेकेंड केस में हमें बोला है ना। और कॉस 60 डिग्रीज कितना होता है? कॉस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन 30 विच इज़ 1/2। ओके, तो जो पहले पार्ट में हमें फ्लक्स मिला है उसको सिर्फ हमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड दिस शुड सिंपली गिव अस 15। करेक्ट यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से 60 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं तो फ्लक्स है 15, और जब वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तो फ्लक्स है 30। इसमें से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्रीज।